Hello everyone, welcome to Insights PYQs. This video is regarding UPSC EPFO 2025 Current Affairs PYQ Analysis. EPFO 2025 में जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था उसका एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस हम इस वीडियो में विद सोर्स करने जा रहे हैं और वो हमारा सोर्स जो है वो पीआईबी रहने वाला है। करंट अफेयर्स जो होता है वो एक पेन पॉइंट है और एक डायनेमिक एरिया है। इसमें ये समझ नहीं आता है कि क्या कवर करें और कितना कवर करें और साथ में हमें रिवाइज भी करना होता है। तो इसके लिए देखो, किसी भी पेपर के क्वेश्चन का नेचर आप नहीं समझोगे और या पेपर का ट्रेंड नहीं समझोगे कि पेपर का डिमांड क्या है, तो आप जो भी एफर्ट करोगे वो ब्लाइंड एफर्ट ही होगा और जो इसका आरओआई है वो निग्लिजिबल रहेगा, राइट? तो अगर आपको ये पता हो कि जो जिस भी सोर्स को फॉलो करके हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आने वाला है, तो पढ़ने में तो इंटरेस्ट आता ही है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। और जो प्रिपरेशन के दौरान जो हमारे माइंड में निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं ना कि यार जो पढ़ रहा हूँ वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है भी या नहीं, ये सब काफी डिमोटिवेट करता है और इससे जो है हमारा प्रिपरेशन खराब होता है। तो इन सब से बचने के लिए और हमारे प्रिपरेशन को सही गति देने के लिए आज हम करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर करंट अफेयर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेते हो तो आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट है वो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। सो प्लीज वॉच इट केयरफुली। पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग सोशल प्रोटेक्शन इन इंडिया। ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सोशल सिक्योरिटी जो हमारा सिलेबस का पार्ट है उससे पूछा गया है। तो यहाँ हेडलाइन ही देखो, जो यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है कि इंडियाज सोशल प्रोटेक्शन कवरेज हैज डबल्ड फ्रॉम 2021 टू 2024। यहाँ अगर आप ये स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हो स्टार्टिंग में ही तो यहाँ आपका पीआईबी से डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा है। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका एक एक लाइन एक एक वर्ड हमारा पीआईबी से कवर हो रहा है। 92 million people or 65% of population are now covered by at least one form of social protection, whether in cash or in kind, through central government scheme। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी है वो हमारे पीआईबी से डायरेक्टली कवर हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि पीआईबी से किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली बन जा रहे हैं। और ये जो प्रेस रिलीज हुआ है वो 26 मार्च 2025 का प्रेस रिलीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है एमएसएमई से। ये क्वेश्चन इसलिए भी बन गया कि इसका एक डिकेड हो गया था एमएसएमई का और इसका नया डिफिनेशन अपडेट हुआ है। इसका हमें फीचर्स नहीं पूछा गया कि एमएसएमई क्या है, उसका फीचर्स क्या है, बल्कि इसका जो करेंट इश्यूज में जो डेवलपमेंट हुए हैं उससे क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका डिफिनेशन में क्या एनुअल टर्नओवर है, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, क्या ये तीनों डिफिनेशन में आते हैं एमएसएमई के? तो उसको हम पीआईबी में देखेंगे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट है, टर्नओवर है, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो एमएसएमई के डिफिनेशन में नहीं आता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पीआईबी से कवर हो रहा है और ये 1 फरवरी 2025 का ये पीआईबी का प्रेस रिलीज है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पीआईबी से बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इंडेक्स पर। नीति आयोग का जो इंडेक्स रिलीज होता है और फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी देखो पीआईबी से बन रहा है 24 जनवरी 2025 का। इसका 5 जो की इंडेक्सेस था उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो 5 की इंडेक्सेस थे वो क्या थे? क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स, डेट सस्टेनेबिलिटी। तो इसका एक एक सीरीज में जिस तरह से इसमें सीरीज में दिया हुआ है सेम टू सेम आपको इसी सीरीज में यहाँ पर स्टेटमेंट भी इसका इसे ऑप्शन में स्टेटमेंट दे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पीआईबी से बन रहा है।
और ये जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है वो करीब 18 स्टेट है उसके बेस पे हुआ था। तो ये 18 जो मेजर स्टेट्स हैं उस पे हुआ है। इसमें टॉप किसने किया था? तो टॉप उड़ीसा ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमी सर्वे से क्वेश्चन है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा रिमार्केबल अपडेट हुआ था, रिमार्केबल डेवलपमेंट हो गया था। तो इससे ये क्वेश्चन बन गया। तो जो सर्विस सेक्टर है उसमें जो ग्रॉस वैल्यू इंडेक्स जो करंट प्राइसेज में है इंडियन इकोनॉमी में, जो 2024 से 25 तक का, वो कितना एस्टिमेट किया गया था। तो इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें पीआईबी से डायरेक्टली मिल जाते हैं। अगर आप सिर्फ ये हेडलाइन भी पढ़ते हो पीआईबी का, तो यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को कवर कर पा रहे हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका एक डिकेड हो गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, और ये इसमें भी काफी अच्छा डेवलपमेंट हो गया है। इससे हमारा ये क्वेश्चन बन गया और ये मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। 7 अप्रैल 2025 का ये पीआईबी रिलीज है। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते हो डायरेक्टली पीआईबी में, तो ये इससे भी बन जा रहा है। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है। महाराष्ट्र रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिसवर्सल अमंग स्टेट्स। क्या ये महाराष्ट्र किया है? तो आप यहाँ पर ये देखो, तमिलनाडु ने किया है, महाराष्ट्र ने नहीं किया है। तो यहाँ पीआईबी से ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली बन रहे हैं। 35 निष्ठा और पीएम पोषण, ये स्कीम से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ये क्यों पूछा गया? 75th बर्थ एनिवर्सरी था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, तो वहां पर पीएम पोषण माह चल रहे थे। तो उसी में उससे ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन गया। पीएम मोदी ऑन हिज 75th बर्थडे एनिवर्सरी था, अलाइनिंग विद द विजन ऑफ सशक्त नारी सुपोषित भारत। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ जो स्टेटमेंट है, क्या ये क्लास फर्स्ट टू सिक्स तक के स्टूडेंट को कवर किया जाता है इसमें? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि नहीं, ये जो भी चिल्ड्रन है वो अंडर 6 इयर्स हैं, उसको टारगेट किया जाता है। तो अंडर 6 ईयर का जो चिल्ड्रन है उसको कवर करता है, ना कि क्लास 1 फर्स्ट टू 6 तक के क्वेश्चन, किस क्लास फर्स्ट टू 6 तक के चिल्ड्रन को कवर करता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी हमारा बन रहा है। निष्ठा क्या है? निष्ठा इज एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टू कवर टीचर्स एट ऑल स्टेजेज ऑफ एजुकेशन। तो इस स्टेटमेंट को भी आप यहाँ से देख सकते हो, ये भी हमारा पीआईबी से डायरेक्टली कवर हो रहा है। ये निष्ठा जो है वो लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। निष्ठा is to motivate and equip teachers to encourage and foster critical thinking in students। पोषण अभियान से है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देख सकते हो। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव भी पढ़ करके जाते हो स्कीम का, वहां से भी आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा इकोनॉमी सर्वे से पूछा गया है। इंडिया जो बायो इकोनॉमी था वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। इसने इसका बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया। मच 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 एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन था। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया का बायो इकोनॉमी का, वो 4.25% टू द जीडीपी इन इंडिया, ये स्टेटमेंट में पूछा गया है। तो आप इस स्टेटमेंट को यहाँ से डायरेक्टली कवर कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्ट पीआईबी से कवर हो रहा है। बायो E3 promotes generative biomanufacturing and supports a circular bioeconomy aligned with India's net zero goals। तो इस स्टेटमेंट को भी यहाँ से बायो E3 जो है इसका गोल क्या है, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को भी कवर कर पाओगे।
2070 तक का ये इसका नेट जीरो कार्बन इमिशन का गोल है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो पीआईबी से डायरेक्टली कवर कर पा रहे हैं। और ये 21 मार्च का पीआईबी का प्रेस रिलीज है, वहां से ये क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन बनने के पीछे एक रीजन ये और भी था कि इसका जो इनिशियल टारगेट था वो 2025 तक का 2025 तक $150 बिलियन का टारगेट था, लेकिन इसने $165.7 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया है। तो जितना वो टारगेट जो इसका इनिशियल टारगेट किया था उससे ज्यादा इसका अचीवमेंट हो गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था, हाईली हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। पहले ये 21 मार्च को प्रेस रिलीज हुआ था, 21 मार्च को हो गया था। नेक्स्ट इसका सेम 4 सितंबर को भी ये न्यूज में आया। तो देख रहे हो लगातार जो है एक बार आते हैं उसके आगे भी उस पर प्रेस रिलीज होते हैं, उस पर अपडेट होते रहते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये क्या है? ये भी बहुत ज्यादा 2025 का जो ईयर था उसमें बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। तो ये कहा था क्या ये इंडिया का डिजिटल इंडिया ये प्रोग्राम है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो। नेवा वन नेशन वन एप्लीकेशन इनिशिएटिव है जो कि डिजिटल लेजिस्लेचर अक्रॉस इंडिया को प्रमोट करता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ से डायरेक्टली कवर कर सकते हो। और ये वन नेशन वन एप्लीकेशन कवर करता है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। एम in digitalization and of all the functions of the state legislature। तो आप देख सकते हो यहाँ एक एक स्टेटमेंट जो है हमारे पीआईबी से कवर हो रहा है। 29 अक्टूबर को फिर से ये न्यूज में आया था और बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है वन नेशन वन एप्लीकेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है स्कीम का स्माइल स्माइल स्कीम से क्वेश्चन पूछ गया है और हमारे सिलेबस का भी ये एक पार्ट है। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का जो पीपल होते हैं उसके बारे में हमारा सिलेबस ईपीएफओ का सिलेबस में भी अच्छे से पढ़ना होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी करेंट में जो भी डेवलपमेंट है वो तो हमें कवर करके चलना ही होगा। तो ये जो स्कीम है वो meant for the rehabilitation of transgender person engaged in the act of begging। क्या ये दोनों को जो स्कीम है वो उसको कवर करता है? तो इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्टली पीआईबी में देख सकते हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, ये दोनों को कवर करता है। तो ये भी 5 मई का पीआईबी का प्रेस रिलीज है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गनहरी गनहरी से क्वेश्चन क्यों पूछा गया? अगर ऐसे देखते हैं कि अरे ये तो गनहरी से क्या ही क्वेश्चन पूछ दिया, इसके बारे में कैसे कोई पढ़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया था और इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो कंट्रीज होते हैं वो गनहरी में उसको ए स्टेटस और बी स्टेटस में रखते हैं। तो इसमें जो इंडिया का क्या हुआ था कि उसमें इंडिया पहले ए स्टेटस में था, बाद में इसको बी स्टेटस में कर दिया गया। इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको 3 स्टेटमेंट बना करके इस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये 13 से 21 मार्च तक का ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो ये पूछता है कि क्या ये यूएन पेरिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यूएन पेरिस प्रिंसिपल का जो लॉ है उस पे ये वर्क करता है। फुल्ली कंप्लेंट एंड पार्शियल कंप्लीमेंट मेंबर्स आर एग्रीगेटेड एज ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो इसका भी जो इस स्टेटमेंट को भी आप यहाँ से देख सकते हो। ए स्टेटस सिग्निफाइज फुल कंप्लायंस एंड विथ पेरिस प्रिंसिपल। और जो थर्ड स्टेटमेंट है कि इंडिया हैज बीन क्रेडिटेड क्लासिफाइड अंडर ए इन द ईयर 2025। नहीं, यही तो नहीं हुआ ना, ए में नहीं रह पाया इंडिया, इसको बी में कर दिया गया। तो ये न्यूज काफी ज्यादा रहा। वाई इंडिया एनएचआरसी फेसेज अ डाउनग्रेड फ्रॉम ए टू बी स्टेटस।
तो ये क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्टली यहाँ से कवर हो रहा है। अवार्ड का क्वेश्चन है, पद्म भूषण अवार्ड 19 रिसिपिएंट्स को यहाँ मिला था। उसमें से जो श्री जतिन गोस्वामी जी हैं, ये मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रहे हैं। तो इनके बारे में पूछा गया है कि इनका जो डांस फॉर्म है वो किससे रिलेटेड है, भरतनाट्यम, सत्रिया, कथकली या कथक से। तो इस क्वेश्चन को भी 27 मई 2025 को इनके बारे में भी प्रेस रिलीज हुआ। और यहाँ पर डायरेक्टली आप पीआईबी पढ़ते हो तो यहाँ से डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को कवर कर पा रहे हो। He is the pioneer in experimentation and composition of सतारिया डांस। इस क्वेश्चन को भी पीआईबी से डायरेक्टली कवर कर पा रहे हैं। ये हैं श्री जतिन गोस्वामी जी। अवार्ड से फिर एक क्वेश्चन है, इसमें 2 इंडियन सर्विसमैन हैं, उनको पोस्टहुमसली मरणोपरांत मेडल दिया गया इन ईयर 2025 में। तो ये कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मेडल को देता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2023 में इंडिया रिसीव्ड द यूएन हाईएस्ट पीस कीपिंग ऑनर, ये मेडल है वो दिया गया था शिशुपाल सिंह एंड सनवाला राम बिश्नोई को फॉर देयर सेक्रीफाइस इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये कौन रिलीज करता है? यूएन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन रहा है। एक क्वेश्चन अपॉइंटमेंट एंड रिजिग्नेशन पे भी बना है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है, यहाँ थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर श्रीनवात्रा जी, वो थाईलैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं इन द ईयर 2025 ओवर ए लीक्ड फोन कॉल विथ अ सीनियर स्टेट पर्सन ऑफ बीच नेबरिंग कंट्री, इनको जो है वो रिमूव कर दिया गया था। तो वो कौन सा देश है उसके द्वारा इनको रिलीज कर दिया गया था? ये थाईलैंड के हैं। तो इनके बारे में भी ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। तो आप इनके बारे में 4 अप्रैल को प्रेस रिलीज हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो एक ऑफिशियल विजिट पे थे थाईलैंड के, वहां बिमस्टी का समिट हुआ था बैंकॉक में, तो वहां गए हुए थे। और ये 78 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड था। तो इतना इम्पोर्टेंट अपडेट हो रहा था, इतना इम्पोर्टेंट जो भी चीजें हैं वो करंट अफेयर्स में चल रही थी। तो थाईलैंड में जो भी हुआ है तो उसके बारे में तो क्वेश्चन यहाँ पर बन ही सकता था। तो हमारा ये भी पीआईबी से कवर हो रहा है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर क्वेश्चन है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज 2025, इसको अप्रूव कौन करता है? क्या ईएसआईसी अप्रूव करता है? तो ईएसआईसी लॉन्चेज, आप सिर्फ ये स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हो पीआईबी का, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जा रहा है। सेकेंड जॉब स्टेटमेंट है, स्प्री प्रोवाइड्स ए वन टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टेम्पोररी वर्कर्स। इस स्टेटमेंट को भी 2 जुलाई का ये प्रेस रिलीज है। वहां से आप देखो ये लाइन बाय लाइन ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो ये भी हमारा पीआईबी से कवर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस मिनिस्ट्री का है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट? तो यहाँ भी देखो 15 सितंबर को प्रेस रिलीज हुआ है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के बारे में। आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ से कर रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ईपीएफओ का क्वेश्चन, ईपीएफओ से पूछा गया है, इसका जो स्टेप है ईपीएफओ का, क्या उसका रिसेंटली जो स्टेप लिया गया था उसके बारे में पूछा गया है। तो ईपीएफओ हैज enhanced member services by increasing the auto settlement limit
फॉर एडवांस क्लेम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग 1 लाख टू 3 लाख। क्या ये 1 लाख से 3 लाख का जो लिमिट है उसको बढ़ाया है? नहीं। अगर आप ये देखो हेडलाइन भी पढ़ लेते हो, 5 लाख किया गया है। इंश्योरिंग फास्टर एक्सेस टू फंड्स फॉर मेंबर्स, तो ये 3 लाख नहीं है, ये 5 लाख तक का बढ़ाया गया है। EPFO first introduced auto settlement of advance claims during the COVID-19 pandemic। ये देखो डायरेक्टली PIB से कवर हो रहा है, 24 जून का ये प्रेस रिलीज। अगला क्वेश्चन, अगला ELIS स्कीम का हमारा सोशल सिक्योरिटी जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में है, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारा करंट में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे तो क्वेश्चन बनेगा ही। और जैसे एक्ट में पढ़ते हैं, सोशल सिक्योरिटी एक्ट पढ़ते हैं, और लेकिन फिर साथ में जो स्कीम होते हैं करंट अफेयर्स में उसको भी हमें कवर करके चलना होता है। और ये सारा स्कीम में आप देखो डायरेक्टली PIB से आ रहे हैं। ELIS स्कीम के बारे में पूछा है, इसका क्या अपडेट हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ। ELIS स्कीम है जो नॉटली ऑफ अबाउट 1 लाख करोड़। क्या ये 1 लाख करोड़ का था? देख, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इसको भी आप यहाँ से पढ़कर देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ये पढ़ो, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। A scheme consists of two parts. Part A focused on first timers and part B focused on employers. करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था। 2024 टू 2027 तक जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, तो वो इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तो ये किसके लिए किया है? ये 1 जनवरी का प्रेस रिलीज है, सार्क कंट्रीज। ये भी डायरेक्टली PIB से हमारा बन रहा है। तो हमने देखा कि जो भी EPFO का पेपर में करेंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ एक सोर्स और वो सोर्स है PIB। उससे हमारे 18 से 19 क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। तो इसके लिए क्या करें, PIB को कवर कैसे करें? क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट जो है PIB का, उस पे डेली 50 टू 60 प्रेस रिलीज होते हैं। अब एक एक प्रेस रिलीज को पढ़ना वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, तो उसको हम कैसे कवर करें? और वो सारा हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? इनफैक्ट आपको एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक बात और समझने की ज़रूरत है कि करंट अफेयर्स की जो तैयारी होती है, वो सिर्फ करंट अफेयर्स का तैयारी नहीं होता है, बल्कि ये GS वाले पार्ट को भी कवर करता है, लाइक पॉलिटी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, और जो कल्चरल पार्ट होता है हिस्ट्री का टू दिस सम एक्सटेंट, उसको भी ये PIB और जो करंट अफेयर्स होता है उससे रिलेटेड ही उसमें पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जो कोर करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो 18 से 19 तो पूछा गया ही है। इसमें अगर हम GS, पॉलिटी, साइंस टेक, ये सारे जो GS का जो टॉपिक है, अगर उसको भी उस पार्ट को भी ऐड कर देते हैं, तो करंट अफेयर्स विथ जो स्टैटिक पार्ट है GA का, इन दोनों को मिलाते हैं तो करीब हमारा 30 से 35 क्वेश्चन तो सिर्फ एक करंट अफेयर्स करने से ही बन जाता है। GS का जो भी GS का जो भी क्वेश्चन बनता है पॉलिटी, इकोनॉमी का, वो करंट अफेयर्स से लिंकेज होकर के बन जाता है। तो इस तरह से यानी कि 75 मार्क्स, अगर 30 क्वेश्चन पूछा गया है तो अराउंड 75 मार्क्स का जो तैयारी है वो आप तो करंट अफेयर्स से ही कर रहे हो, जो कि ये मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जो होते हैं इस पार्ट को इग्नोर करते चले जाते हैं और सोचते हैं कि जो करंट अफेयर्स है वो लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे या फिर आफ्टर नोटिफिकेशन कवर करेंगे। और फिर उसमें क्या होता है कि उनका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो जो भी स्टैटिक पार्ट होता है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगता है और फिर उनका जो प्रिपरेशन है वो खराब होने लग जाता है। और एक चीज आप देखते हो कि न्यूज़पेपर रीडिंग, अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो, इसका एडिटोरियल आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल होते हैं, अगर आप उसको भी पढ़ते हो तो इससे आपका पैसेज भी बन रहा है।
तो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करने से जो इंग्लिश में पैसेज होते हैं उसको भी बनाने में हेल्पफुल होता है। और ये जो पैसेज हैं जो आप 2025 का ईपीएफओ का पेपर में जो पैसेज पूछा गया है वो आप देख सकते हो कि वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल से एडिटोरियल से ही बने हैं। यू कैन गो एंड सर्च द सोर्स ऑफ द पैसेज। अब ये देखो आपके इंग्लिश वाले पोर्शन को भी कवर कर रहा है। तो हमारे लिए करंट अफेयर्स कवर करना कितना कितना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है कि इसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। अगर हमने इसको इग्नोर किया तो फिर ये हमारे लिए पेन हो जाएगा। तो हम इसको कैसे कवर करें? इतने सारे जो पीआईबी का जो प्रेस रिलीज होता है डेली बेसिस पे करीब 50 टू 60 प्रेस रिलीज होते हैं। तो उसमें से हम उसको कैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्रेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, उसको हम कैसे कवर करें। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो यूपीएससी सीएससी का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया उस पे बनेगा। एपीएफसी ईओ का जो 2023 का पेपर हुआ था उसको भी कवर करेंगे। एएलसी का जो पेपर है उसको भी कवर करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई गाइडेंस हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अब तक आपने देखा कि करेंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है ईपीएफओ के पेपर में कैसे डायरेक्टली पीआईबी से पूछा गया है और इस तरह से एनालिसिस जो है करंट अफेयर्स क्वेश्चन का ईपीएफओ पेपर का वो किसी ने नहीं किया है और ना ही किसी ने बताया है। सो हियर इज माय करंट अफेयर्स इनिशिएटिव फॉर यू। इसमें आपको डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का पीडीएफ आपको मिलेगा। कुरुक्षेत्र और योजना का मंथली मैगजीन है वो उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। और पीआईबी में जो डेली प्रेस रिलीज होता है उसमें से आपके ईपीएफओ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा उसको एक्सट्रैक्ट करके पीडीएफ अलॉन्ग विथ नोट्स आपको मिल जाएगा। ये जुलाई 2026 टू दिसंबर 2026 तक का 6 मंथ का प्लान है। इसको आप ज्वाइन कर लो एंड ट्रस्ट मी, आप इस तरह से करंट अफेयर्स को कवर कर लेते हो तो फिर ईपीएफओ के पेपर में सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं छूटने जा रहा है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम का करंट अफेयर्स पेड ग्रुप में मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।